This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज दिनांक 16 दिसंबर 2022 के कागज नगर के कुछ खास खबरों में। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। हमाली चार्ज बढ़ाने की मांग, ड्रिंक एंड ड्राइव पर कसेगी नकेल, 4 आरोपों में आरटीआई कार्यकर्ता अशरफ दोषी, एथलेटिक्स मास्टर को श्रद्धांजलि, पोट्टी श्री रामुलु जी का बलिदान दिवस, जंगल में बाघ की हलचल तेज, कागज नगर में श्री राम कथा। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। गले पर लाल पट्टा बांधे ये है हमाली लोग, यानी पूरे बाजार में सामान की ढुलाई करने वाले मजदूर। इन मजदूरों की यूनियन AITUC अभी एक धरना प्रदर्शन कर रही है। हमालियों की मांग है कि उनके चार्जेस बढ़ने चाहिए। समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, ऐसे में इनके रोजगार में भी माल ढुलाई पर दाम बढ़ना चाहिए। दिन भर सामान ढोते ये मजदूर अपने मेहनत की मजदूरी का मांग बढ़ाकर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि इनके दाम बढ़ते ही हर उस सामान का दाम भी बढ़ेगा जिसे ये ढोते हैं, जैसे कि सीमेंट, चावल, कपास, तेल, लोहे के सरिये इत्यादि। रास्तों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी अपने अल्कोहल मीटर निकाल लिए हैं। पुलिस का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं के पीछे ड्रिंक एंड ड्राइव का बहुत बड़ा हाथ है। ठंड के बढ़ते ही अधिकतर ड्राइवर ठंड से बचने के लिए शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। इसी नशे में कहीं न कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में इन पर काबू पाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत हर गाड़ी चालक की अल्कोहल टेस्टिंग होगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में जाकर उन्हें अपना चालान भरना पड़ेगा, चाहे बड़े ट्रक हो या बाइक। हर ड्राइवर की चेकिंग होगी। वैसे भी आगे चलकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाली है, जिसमें कि काफी सारे युवा पार्टी करके शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे। इन पर भी कार्रवाई होगी। सबको जय हिंद, जय భారత్। నా పేరు ఆర్మీ శివకుమార్ అంటారు, కార్నర్ కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ నుండి। నవంబర్ 3 తారీఖు అంటే నవంబర్ 3 తారీఖు 2022 ఒక మెమోరాండం లెటర్ శ్రీ MRO ప్రమోద్ గారికి మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది। कागज नगर के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ पर सरकारी गाज गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन पर करीब 5 आरोप लगाए गए थे, जिनमें से 4 आरोपों की पुष्टि हो गई है। कल कागज नगर के एक्स आर्मी एसोसिएशन ने स्थानीय BMS कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें कि चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोहम्मद अशरफ सिरपुर टाउन के जिला परिषद स्कूल में सरकारी नौकरी करते हैं। उन पर सबसे पहला आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक माला जाति की दलित महिला के साथ शादी रचाई। शादी के बाद महिला का नाम तक बदलकर आयशा सिद्दीकी रखा गया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आज भी आयशा को जबरदस्ती दलित ही रखा गया। उनके दलित सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध रूप से जमीन कब्जा किया गया। यहाँ तक कि अशरफ ने अपने बच्चों के लिए दलित कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लिए। जब कभी प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने जाती, तब वो प्रशासन के खिलाफ RTI लिख देते थे। RTI में प्रशासन के अधिकारियों को फंसाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप उन पर लगाया गया है। ये सब करने के बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि अवैध रूप से सरकारी जमीन और प्राइवेट आरक्षित जमीनों पर भी बेलगाम कब्जा करने लग गए। यहाँ तक कि एक आर्मी सर्विसमैन की जमीन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। घटना इतनी आगे बढ़ गई कि अशरफ साहब देश विरोधी और आर्मी विरोधी स्टेटस भी अपने फेसबुक पर पोस्ट करने लगे। इन सब कारनामों से तंग आकर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने अशरफ के खिलाफ सबूत जमा किए और आज सरकार ने अशरफ से सारी कब्जा की हुई जमीनें छीन ली। उन पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेल का केस भी लगा और सरकारी नौकरी से सस्पेंड भी हो गए। तस्वीर है कागज नगर की जाने माने एथलीट की। इनका नाम है P लक्ष्मण। सभी ने प्यार से लक्ष्मण मास्टर बुलाते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स के महारथी थे।
कई बार उन्होंने आंध्र प्रदेश के कोटे से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेल में भागीदारी ली है। पिछले कई दिनों से वो बीमार थे और हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। उनके देहांत से कागज नगर के खेल जगत को एक भारी क्षति पहुंची है। सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कमेंट में ओम शांति या RIP जरूर लिखें। ये तस्वीर है पोट्टी श्री रामुलू जी की। आज मराठी लोग जिस जगह रहते हैं उसे महाराष्ट्र कहा जाता है। तेलुगु बोलने वाले लोग आंध्र प्रदेश में, उड़िया बोलने वाले ओडिशा में और बंगाली बोलने वाले पश्चिम बंगाल में। भाषाई तौर पर अलग अलग राज्यों का निर्माण करने में श्री रामुलू जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य की मांग रखने वाले श्री रामुलू जी अनशन करने बैठ गए थे। तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि भाषा के तौर पर हम कभी राज्य को नहीं बनाएंगे, लेकिन तमिल और तेलुगु की लड़ाई में अलग आंध्र प्रदेश की मांग रखने वाले श्री रामुलू जी धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब एक राज्य में हमारी तेलुगु भाषियों के साथ तमिल सरकार अन्याय करती रहेगी, तब तक हम जान लड़ाकर अलग आंध्र प्रदेश की मांग करते रहेंगे। अनशन पर बैठे श्री रामुलू जी आज ही के दिन 1998 को भूख हड़ताल के दौरान ही मारे गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू को मजबूरी में तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्य भी भाषा के तौर पर बंटवारा करवाने के आंदोलन में उतर गए। पोट्टी श्री रामुलू जी के नाम पर कागज नगर में भी एक चौराहा है, जो कि बीच इंदिरा मार्केट में है। आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जंगल में बाघ का तांडव जारी है। पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर बाघों ने कई किसानों की जान ले ली। ऐसे में उन पर नजर बनाए रखने के लिए वन विभाग अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रही है। विभाग के अफसर लगातार जंगलों में घूम रहे हैं और सर्वे करके बाघ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बाघ कभी बेलमपल्ली में दिखाई देता है तो कभी चंद्रपुर से सटे हमारे बॉर्डर इलाके में दिखाई देता है। लोगों के अंदर लगातार घूमते हुए बाघ देखकर बहुत दहशत फैल गई है। कागज नगर में भव्य श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। कागज नगर में कार्यक्रम 15 दिसंबर से शुरू हुआ और आगामी 23 दिसंबर तक चलेगा। कथा बोलने के लिए मशहूर कथावाचिका आरती जी रंकावत आई है। कार्यक्रम रोज दोपहर 2:30 से 6:30 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन समस्त मारवाड़ी समाज द्वारा संतोष फंक्शन हॉल में किया गया है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नए खबरों में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं निशा लेती हूँ आप सबसे विदा। नमस्कार।